से हम सबको स्वागत करते हैं इस प्रकाशित वाक्य के लिए। और आज का शीर्षक है 1000 साल स्वर्ग धरती पर। जी हाँ, 1000 साल स्वर्ग धरती पर। हालेलुया। अब हम आए हैं प्रकाशित वाक्य 20 में। टोटल हमें 22 अध्याय है, हम 20 में आ गया। सिर्फ अभी और 2 और अध्याय बाकी है। हालेलुया, हम ऑलरेडी क्लोज में आ रहे हैं। प्रभु बहुत सारी चीज तैयार करके रखा हमारे लिए। तो आज हम सुनेंगे क्या क्या चीज परमेश्वर हमारे रखा है, वो हम सब सुनने वाले हैं आज। हालेलुया, आप उत्साहित होके रहिए। आज कुछ बातें प्रभु आपको सिखाना, हम सबको बताने वाले हैं। हालेलुया, ये दुनिया वालों को नहीं जानते, आप और हम तो ये वचन को जानते हैं। ये रहस्य को प्रभु ने खुलासा किया। हालेलुया। ओके, प्रकाशित 20 में अब 15 अध्याय है। हालेलुया, इस 15 अध्याय 4 भागों में विभाग किया है। पहला है शैतान का बंधन। हालेलुया, शैतान बांधे जाएंगे इस अध्याय में, इस युग में। उसके बाद संतों का 1000 वर्ष का शासन होगा। हालेलुया, हम सब यीशु मसीह के साथ शासन करेंगे, क्योंकि ये पूरा धरती यीशु के कब्जे में आएंगे। हालेलुया। तीसरा, शैतान 1000 साल के बाद थोड़ी देर के लिए छुड़ाए जाएंगे और एक अंतिम लड़ाई होंगे, उसके बाद उसका फिनिश। हालेलुया। उस चौथा विभाग है महान श्वेत सिंहासन का न्याय होने वाला है। प्रकाशित 20:11 से 15। इसी तरह 115 दुभागा है। हालेलुया। ओके, हम जाएंगे अभी एक एक वचन की ओर। पहले हम देखिए एक इंट्रोडक्शन, संक्षेप में कहाँ तक हम पहुंचा है। हालेलुया। जैसा पिछले बार हमने क्या देखा, ये पूरा प्रकाशित वाक्य एक ही चीज दर्शाता है कि यीशु मसीह जीतता है। वो हमारा हीरो है। शैतान विलेन है, वो कभी जीत नहीं सकता है। वो दिखता है बड़ा, वो दिखता है कि अभी खा लेंगे, और मैं बताऊं वो ऑलरेडी हार चुका है। हमने इस कहानी का अंत को जान लिया कि यीशु हीरो है, यीशु जीतने वाला है। हालेलुया। पर हम सब क्या होगा, हम सब यीशु के साथ जीतेंगे। हालेलुया। पिछले बुधवार को हम प्रकाशित अध्याय 19 को हम सीखे थे कैसा इस धरती पर जितना भी इस मनुष्य का साम्राज्य था वो खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? धरती का एक बड़ा युद्ध हो गया। क्रिस्त विरोधी झूठा नबी वो अरमगेडोन के तराई में वो सब इकट्ठे हुए, सारे अविश्वासी लोग के साथ, सारे अविश्वासी राजा और सारे देशवासी के साथ। वो लोग कितने इकट्ठा हुआ? अरमगेडोन तराई पर इज़राइल के परमेश्वर के विरुद्ध उठा। हालेलुया। और क्या हुआ? परमेश्वर यीशु मसीह और हम सब क्या होगा? हम सब परमेश्वर से उतर आएंगे इस धरती पर, और आखिरी क्या बोलते हैं, साफ सफाई होने वाला है। हालेलुया। जब भी कुछ नया घर में हम चाहते प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं? साफ सफाई। यीशु मसीह साफ सफाई कर रहे हैं। किसका? पहला क्रिस्त विरोधी छोटा नबी को पकड़कर वो इस किधर डालेंगे? इस आग के झील में। फिर अविश्वासी को भी एक मुंह के एक ब्रेथ या एक श्वास, जैसे मुंह खोलेंगे उसके मुंह से तलवार निकलेंगे और अविश्वास को मार डालेंगे, वो भी नरक में रहेंगे। हालेलुया। और उसके बाद ये छोटा नबी तो खत्म हो गया। आज हम देखिए शैतान बस इसके पूरा प्रोग्राम के पीछे काम कर रहा था, उसका क्या दशा होगा। हालेलुया। इन सबको खत्म कर कर परमेश्वर ने क्या किया? धरती को साफ कर दिया। अभी ना हो विश्वासी कोई नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर कोई लोग यहाँ पर जिंदा है, जीवित है, शेष बाकी है। वो है कोई विश्वासी जो राक्षस में नहीं गया, परंतु वो लोग राक्षस के बाद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, और क्लेश के समय में वो लोग यीशु को विश्वास करके यीशु के पास आए। हालेलुया। यीशु में, और वो लोग शैतान का चाप नहीं लिया, ना शैतान की पूजा किया, ना उसको प्रतिमा का पूजा किया। इन लोग क्योंकि विश्वास योग्य थे, उनको परमेश्वर यीशु मसीह मार नहीं डालता है, परंतु वो इस 1000 साल में प्रवेश करेंगे। उनको वो लोग मरण नहीं देखेंगे, परंतु ऐसे मनुष्य के शरीर में वो लोग कितना प्रवेश करेंगे? इस 1000 साल में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते कि क्या उसके बाद हम 20 में हम क्या पढ़ते हैं कि कैसा यीशु मसीह महिमा से उतर आने वाला है, और 1000 साल वो और कलीसिया यहाँ पर 1000 साल राज करने वाला। यस,
यीशु मसीह सिंहासन, ये पूरा धरती। अब तक हमने देखा कि मनुष्य का साम्राज्य, बहुत सारे लोग आकर इस धरती पर उनके साम्राज्य को स्थापित किया, राज किया, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स, प्रधानमंत्रियां, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकार लोग इधर आया राज करने के लिए, भ्रम करने के लिए, परंतु वो सब फेल हो गए। अभी यीशु मसीह दिखाने वाला है कि वो जब इस धरती पर राज करेंगे, ऐसा धरती होगा। जब तक मनुष्य राज करेंगे, वहां पर अन्याय, वहां पर पाप, वहां पर श्राप, रोग, पूरा तरह से गंदगी रहेंगे इस धरती पर। और जब यीशु मसीह राज करते, क्या होने, उसका परिणाम क्या है, यीशु मसीह दिखाएंगे इस अध्याय में। हालेलुया, कैसा राज करना है और कैसा धरती होने वाला है, आप सोच सकते हैं। हालेलुया, पल भर का खुश, आप बोलते ये दिन कभी खत्म नहीं होना है, उसी तरह वो 1000 साल देंगे, वो कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया, ऐसा समय देंगे, बहुत ही आनंद रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना राजा, ना रानी, ना कोई भी व्यक्ति इस धरती पर राज नहीं करेगा, परंतु एक ही व्यक्ति राज करने वाला है, उसका नाम है यीशु मसीह। वो सारे धरती पर राज करेंगे। हाले, और सब कुछ मनाएंगे। हालेलुया, वही वो व्यक्ति रहेगा जो कानून बनाएंगे, वही व्यक्ति यीशु मसीह रहेगा जो न्याय भी करने वाला है। हालेलुया, कानून के अनुसार न्याय करने वाले यीशु मसीह वहां पर रहेंगे, और सबको आनंद और शांति और खुशी भरने के लिए वो वहां पर है, तैयार होकर। हालेलुया। तो अभी जो हम सीख रहे 1000 साल, अभी लैटिन शब्द में इस 1000 साल को संक्षेप में बोलते हैं मिलेनियम। हालेलुया। अब ये मिलेनियम क्या है? मिलेनियम 2 शब्द जोड़ने से आता है। मिले का मतलब 1000, एनम के मतलब वर्ष। हालेलुया, ये 1000 वर्ष प्रकाश वाक्य 20:1 से 7 वाक्य में 6 बार 1000 साल हम राज करेंगे, 1000 साल हम राज करेंगे, इसके बारे में लिखा है। देखो, प्रकाशित 20 सिर्फ लिखता है कि 1000 साल हम राज करेंगे, पर क्या कैसा जिंदगी रहेंगे वो आपने बताया है। परंतु मैं बताऊं, ये पूरा बाइबल में पुराना नियम, नया नियम, 100 से भी ज्यादा रेफरेंस है इस मिलेनियम, इस 1000 साल के बारे में। हालेलुया, बहुत सारे, सबसे दूसरा विषय से ज्यादा विवरण इस 1000 साल मिलेनियम के बारे में बाइबल में लिखा है। अभी यीशु मसीह जब पहले बार आया, वो 300 भविष्यवाणी था उसके आने। यीशु मसीह एक कन्या पुत्र जनेंगे और उसका नाम इम्मानुएल रहेगा। इस यीशु के बारे में, उसके मरण के, जीवन के बारे में, मरण के बारे में, फिर से जी उठने के बारे में 300 भविष्यवाणी थे। और सब के सब 300 भविष्यवाणी जो 6000 वर्ष पहले, तो 3000 वर्ष पहले लिखा था, वो सब के सब यीशु मसीह के पहले आगमन में पूरा हो गया। अभी उसका दूसरा आगमन के बारे में भी बहुत 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 सारे भविष्यवाणी है, वो भी पूरा होने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये 1000 साल या मिलेनियम राज्य यीशु का, वो ऐसा समय होने, वहां पर शांति, ओ भरपूरी, बहुत समृद्धि और पवित्रता और आनंद और लंबे उम्र का दिन, साल रहेंगे, समय रहेंगे, 1000 साल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इतना हम सोच सकते हैं, यीशु मसीह अगर इस दुनिया राज करे तो कैसा दुनिया रहेंगे, कैसा उसका वातावरण रहेंगे, क्या क्या सुंदरता रहेंगे वहां पर। हालेलुया, वहां पर जानवर रहेंगे, कैसा जानवर का स्वभाव रहेंगे, हम सोच सकते हैं। और लोग कितना खुशियां मनाएंगे। सोचो, ऐसा समय रहेंगे जो आपको दरवाजा में ताला भी नहीं लगाना पड़ेगा। हालेलुया, आप दरवाजा खोल के रह सकते हैं, कोई भी आएगा नहीं, कोई चोर नहीं, कोई डाकू नहीं, शैतान को बांधने वाले इस समय में हम आगे पढ़ेंगे। हालेलुया, ये संक्षेप में इस प्रकाशित 20 का 1 से 6। ओके, अभी हम जाएंगे प्रकाशित 20 1 से 3। ध्यानपूर्वक सुनिए, प्रकाशित 20 1 से 3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। मैंने एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते हुए देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। क्या थे उस स्वर्गदूत के हाथ में? 2 चीज। हालेलुया, 2 उंगलियां दिखाइए, 2 उंगलियां। यस, पहले कौन सा था उसके हाथ में? स्वर्गदूत अथाह कुंड की कुंजी। दूसरा, एक बड़ा जंजीर। किसके लिए इसको एक कुंजी और जंजीर चाहिए, हम सोचते रहेंगे। ओके, हम आगे देखेंगे। और उसने उस
अजगर उसने उस अजगर अर्थात पुराने अर्थात सांप का पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। हालेलुया। देखिए क्या देखा, किसके लिए वो जंजीर चाहिए था, किसके लिए वो अता कुंजी चाहिए था। हालेलुया, शैतान को बांधने के लिए। और उसे अर्थात कुंडी में डालकर शैतान को बांध के डालकर बंद कर दिया चारों और से। उस पर मोहर भी कर कि दिया वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक वो 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोग को फिर न अभी भरमाए। फिर से जाति जाति के लोग 1000 साल जब तक यीशु मसीह पृथ्वी में राज करने वाला है, भ्रम करने वाले, वो किसी को भी धोखा नहीं देंगे। हालेलुया। यस। इसके बाद ये 1000 साल होने के बाद अवश्य है कि थोड़े देर के लिए फिर खोला जाएंगे। चलिए थोड़ी देर हम सोच रहे ये शैतान को फिर से खोल दिया, अभी क्या करेंगे, वो फिर से हम सबको धोखा देंगे। हालेलुया। फिर के सबको चोरी करेंगे, गात करेंगे, नाश करेंगे, पर थोड़ी देर के लिए। वो उसका वजह में मैं बताता हूँ। ओके, पहला प्रकाशित 20:1-3 हम पढ़ रहा था। क्या पढ़ा कि एक स्वर्गदूत, देखो ये कोई मुख्य स्वर्गदूत आर्कएंजल मिकाएल या कोई नहीं, तो बहुत साधारण स्वर्गदूत, उसका नाम भी नहीं है, एकदम स्वर्ग से निकला एक स्वर्गदूत, कोई खास व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर के सामने खड़ा वाला स्वर्गदूत, एक साधारण स्वर्गदूत, उसका नाम भी नहीं है। ऐसे साधारण स्वर्गदूत से प्रभु ये काम करने वाले। क्या काम करने वाले? शैतान को बांधने वाला और शैतान को अथाह कुंड में बंद करके रखने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम सोचते शैतान कितना बड़ा है, बाप रे, कौन इसको हरा सकता है। पर मैं बताऊं, कितना भी बड़ा तेरा शत्रु होगा, वो सब के सब शक्तिहीन है, क्योंकि आपका परमेश्वर उससे भी बड़ा है। परमेश्वर कहता है अगर यीशु मसीह तेरे साथ है, तेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया, कोई भी नहीं, कोई भी आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। तो हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे स्वर्गदूत, अनजान स्वर्गदूत, हालेलुया, कोई बड़ा मिकाएल या गब्रियल नहीं, और एक साधारण स्वर्गदूत उसको क्या करता है, उस शैतान को बांधकर उस अथाह कुंड में डाल देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो शैतान बिल्कुल शक्तिहीन है, परंतु हमारा यीशु पूरा सामर्थ्य से भरा है। इसलिए वो गीतकार लिखता है, Jesus power, super power, Jesus power, super power, Jesus power, super power, Jesus power, super power, super 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 power, hey, super 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 power, super 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 power, hey, super 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 power, शैतान पावर, शक्तिहीन पावर, hey, शैतान पावर, शक्तिहीन पावर, शैतान पावर, शक्तिहीन पावर, शैतान पावर, शक्तिहीन पावर, शक्तिहीन पावर, शक्तिहीन पावर, शक्तिहीन पावर, hey, शक्तिहीन पावर, शक्तिहीन पावर, शक्तिहीन पावर, hey, शक्तिहीन पावर, शक्तिहीन पावर, शक्तिहीन पावर, शक्तिहीन पावर, शक्तिहीन पावर, शक्तिहीन पावर। इसलिए आपको शैतान से डरना नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर आपका साथ है। आपके हर एक जंग को लड़ने के लिए, हर एक युद्ध को लड़ने के लिए परमेश्वर मसीह आपके साथ है। हालेलुया। तो 1000 साल के लिए शैतान को यीशु मसीह छोटा सा स्वर्गदूत के द्वारा उसको बांध के अथाह कुंड में डालने वाला। हालेलुया, ताकि फिर से वो लोगों को धोखा नहीं देंगे। शैतान क्या करता है? हालेलुया, वो प्रभु का यूनान 10:10 में लिखा है, वो चोर आते चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। ये तीनों चीज करने के पहला लोगों को धोखा देता है, उनके मन में आके बोलता है तुझसे कुछ नहीं होगा, तू कुछ पवित्र नहीं है, तू कुछ आशीषित नहीं है, तेरे बच्चे लोग कभी सुधरेगा नहीं, तेरे पति कभी अच्छा नहीं होगा, तुझसे प्यार नहीं करेगा, तेरा परिवार बर्बाद है, अभी ये केस कभी बंद नहीं होगा। सारे तरह के झूठ 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 बोलकर आपको धोखा देता है, और जब तक आप उसकी आवाज को सुनेंगे आप कभी बाहर नहीं आ सकते। वो इनफैक्ट आपका चोरी करेंगे, इसलिए उसका धोखे में, उसको भरमाने में मत आइए।
यीशु की ओर लगाइए अपने हृदय को और मन को, प्रार्थना में जागृत रहिए, आशीष पाइए यीशु से। यीशु आपके लिए अच्छी अच्छी चीज रखा है, जैसे आज के दिन जैसा वो जो हम सीखने वाले आप बहुत ही अच्छे से होंगे, क्या क्या परमेश्वर हमारे लिए रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये अथाह कुंड जो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाशित 20 में, वो यूनानी शब्द अबसूस से आता है। अबसूस 9 बार बाइबल में नवा करार में लिखा है। हालेलुया। अगर आपको याद है लूक 8:31 में यीशु मसीह जब उस नदी पार कर गदसनी जगह में जाते हैं, वहां पर हम देखे एक आदमी जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे, 6000 दुष्ट आत्मा उसके अंदर थे, वो भागकर बोलने लगा, मुझे छोड़ो, मुझसे दूर जाओ। हालेलुया। क्यों हमें सताने आते हो? शैतान दुष्ट आत्मा उसके अंदर से बोलने लगा, हमें क्यों सताने आ रहे हमारे समय के पहले? तो यीशु बोला तुमको निकलना ही पड़ेगा इस शरीर से। तो बोलते हमें उस अबसूस में, अबिस में मत छोड़ो, अथाह कुंड में मत छोड़ो, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े दुष्ट आत्मा है जो नूह के बाढ़ जब फ्लड हुआ तब वो निकलने वाला दुष्ट आत्मा को जूड़ के पुस्तक में लिखे इनको इधर बांधा था। हालेलुया। तो वो दुष्ट आत्मा को रो के बोला, यीशु मसीह हमें उस अथाह कुंड में मत भेजो, मत भेजो। तो वहां पर हम देखते हैं अथाह कुंड के बारे में। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य में 8 बार इस अथाह कुंड के बारे में लिखा है। और फिर वहां पर आगे अब 2 वाक्य में ऐसा लिखा है कि शैतान, प्रभु उसके नाम बार बार उसके शिष्य बता रहे, वो अजगर, वो दुष्ट सांप, जो पुराना सांप कौन सा है? पुराना सांप वही था जो आदम और हव्वा को धोखा दिया, भटकाया, यीशु परमेश्वर के विरुद्ध भटकाया उन्हें। हालेलुया। और वो शैतान, उसका नाम, वो शैतान का सेटन का मतलब है एडवर्सरी, आपके विरोध करने वाला, आपका बैरी। हालेलुया। और वहां पर लिखा है डेविल जो बोले डायब्रोस से आता है, जो आपको दोष देने वाला। हालेलुया। कौन है? आपको दोष देता है, वो बरमाता है, आपको गिराता है, आपको झूठ बोलते हैं परमेश्वर के बारे में, दिन रात फिरते रहते हैं, किसको पकड़ो? एक गरजते हुए सिंह की तरह, 1 पत्र 5:8 में के गरजते हुए सिंह की तरह वो ढूंढते हैं कौन सा विश्वासी कमजोर है विश्वास में, उनको पकड़ने के लिए। और मैं बताऊं, आप सब कमजोर नहीं, आप सब मजबूत है, आप सब परमेश्वर का बेटा बेटिया है, आप बड़े बड़े पराक्रमी कार्य करेंगे, और जो यीशु मसीह चमत्कार किया उससे भी बढ़कर आप करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपका साथ है। हालेलुया। 1000 साल के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि वो शैतान, वो पुराना सांप, वो अजगर किधर रखा जाएगा? अथाह कुंड में। यहाँ पर हम देखते हैं उस पिक्चर को, वहां पर वो बंद करके लॉक करके रहेंगे। अभी वो किसी को भी, हाँ यस, वी आर ऑल स्ट्रांग इन जीसस, यस वर्षा, आमीन, अभी वो किसी को भी बरमा नहीं सकते। हालेलुया। ओके, हम देखेंगे भी अभी 1000 साल, आमीन, 1000 साल यीशु मसीह का राज और संतों का राज हम देखेंगे। हालेलुया। प्रकाशित 20:4-6 हम पढ़ेंगे। कौन कौन व्यक्ति वहां पर रहेंगे इस 1000 साल में? आप सोच रहे कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर मौजूद रहेंगे इस 1000 साल में? अब यहाँ पर लिखे प्रकाशित 20:4 में लिखे 3 तरह के लोग, 3 तरह के झुंड, समूह इस 1000 साल में रहेंगे। क्या मैं रहूंगा या आप रहेंगे? जी हाँ, हम लोग रहेंगे। तो पहला लोग जो वहां पर रहने वाला है, हम आगे पढ़ेंगे 20:4 का। फिर मैंने सिंहासन देखे, और फिर मैंने सिंहासन देखे, मैंने देखा, वो 5 बार इस वचन, इस 7 वाक्य में आता है। ओके, उससे क्या यूनान जो परमेश्वर उसको दर्शन दिखा रहे, हालेलुया, वो देख रहे धरती में बड़ा राजा है यीशु मसीह का। और एक और चीज, यीशु मसीह राजा है और उसके सामने कौन बैठा है? तो सिंहासन, वहां पर बहुत सारे सिंहासन को यूनान देखता है। हाँ, और उन पर लोग बैठ गए, उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। न्याय करने का। ओके, यहाँ पर रुकेंगे। तो पहला लोग जो इस 1000 साल में प्रवेश होने वाले वो है कलीसिया। कलीसिया कौन है? हम सब कलीसिया है। हम सब यहाँ पर रहेंगे। और कैसे रहेंगे? हम मनुष्य तरह नहीं रहेंगे, हमारे एक महिमा भरा वाला शरीर रहेंगे, यीशु का तरह। यीशु जैसा, जब आपको याद है प्रेरित में जैसा सन सब, आई मीन पत्रोस, योनान और सब लोग वहां पर इकट्ठा हुआ था ऊपर के कमरे में। और हम यहाँ वहां पर आया, यीशु मसीह जो मरा था, पुनरुत्थान हो गया, वो जस्ट दीवार को पार करके अंदर आता है और बोले मुझे खाने को दो। तो वो
क्या हमारा शरीर वैसा रहेंगे महिमा वाला, हम खा भी सकते हैं और हम कौन सा भी बांधा ही नहीं रहेंगे, हम असीमित रहेंगे, असीमित। हम कौन सा भी दीवार से भी निकल सकते हैं, घर के छत से निकल सकते हैं, दीवार पार करके हम निकल सकते, हमारा एक महिमा भरा शरीर रहेगा। हालेलुया। तो पहला समूह जो इस 1000 साल में रहेंगे, जो आनंद मनाने वाला, बहुत मजा करने वाला है, वो है हम सब लोग। हालेलुया। हम कलीसिया होकर हम वहां पर रहेंगे और हम क्या करने वाला है वहां पर, हम राज करने वाला है, हम न्याय करने वाला है। 1 कुरिन्थियन 6:2 में पढ़ेंगे क्या लिखा है वहां पर, पहला कलीसिया के बारे में। ओके, 1 कुरिन्थियन 6:2। क्या तुम नहीं जानते हाँ, परमेश्वर हम सबसे कहते, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। या कलीसिया के लोग, पवित्र लोग, संत लोग जगत का न्याय करने वाला। तो हम क्या करने वाला है वहां पर, हम न्याय करने वाला है। क्योंकि बहुत से, जैसा मैंने कहा, वहां पर जो मिलेनियम 1000 साल में एक समूह जो है, जो पशु का चाप नहीं लेगा, जो विश्वासी हो गया, बाद में क्लेश के समय में 7 साल में लोग विश्वास में आता है, वो लोग बिना मरण के 1000 साल में प्रवेश करते हैं। तो ये लोग वहां पर रहेंगे, पूरा पृथ्वी को वो लोग आबादी को बढ़ाएंगे। हालेलुया। और इनके बच्चे 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 रहेंगे, पर क्योंकि वो शरीर में है, वो बच्चे को पैदा कर सकते, पर हम सब करेंगे, हम महिमा वाला शरीर रहेंगे। हालेलुया। हम इन लोग के ऊपर, पूरा धरती के वासी के ऊपर हम राज करेंगे और उनका न्याय भी करेंगे। कुछ भी होगा हमारे पास आएंगे, हाँ क्या करूँ, ये लोग ऐसा फाइटिंग हो गया, आप लोग बोलेंगे ऐसा करो ऐसा करो। हालेलुया। तो हम देश को, अमेरिका का देश कितने वासी अमेरिका में है, लंदन में है, यूरोप में, हम सबके ऊपर हम न्याय करेंगे, हम राज करेंगे। उनको कैसा करना है, क्या करना, हम उनको बताएंगे, हम राज करें। हम कोई लोग प्रसन्न रहेंगे, हम सब यहाँ पे जो इतने लोग इकट्ठा हुआ है, हम कोई लोग प्रसन्न रहेंगे, कोई प्रधानमंत्री रहेंगे, पर हमारा कुछ ना कुछ पद रहेंगे। हम ये महिमा वाला शरीर में वहां पर हम राज करेंगे उस देशों के ऊपर। यस। और 1 जगत का न्याय करेंगे, जगत का न्याय करेंगे। जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, हाँ, पौलुस उनको डांट रहे, तुम तो जगत का न्याय करने वाले, तुम कलीसिया, और तुम क्यों झगड़ा में भी, हाँ, छोटे छोटे, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों को का भी निर्णय करने के योग्य नहीं। यस। क्योंकि उस समय का जो विश्वासी थे, छोटे छोटे झगड़ा को कोर्ट केस में लेके जाते थे। तो बोला, अरे तू कचहरी में क्यों लेके जाते, तू तो देशों को न्याय करने वाला 1000 साल मिलेनियम में, तो फिर तुम लोग की इधर उधर ही निपटा दो, क्यों कोर्ट तक लेके जाते हैं। हालेलुया। और इस तो क्या बोलते, पौलुस उनको डांटता है। हालेलुया। उसका मतलब यहाँ से हमको मालूम पड़ते है कि हम वहां पर देशों को न्याय करने वाला है, राज करने वाला है, पूरा देश भर हम न्याय करने वाले, देश करने वाले। हालेलुया। वो भी नहीं, हम स्वर्गदूत को भी न्याय करने वाला है। आपको मालूम है, स्वर्गदूत बोले तो अच्छे स्वर्गदूत नहीं, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा को हम बोल सकते हैं, ये दुष्ट आत्मा इस आग में जाएंगे, हम उनका न्याय करेंगे। हम दुष्ट आत्माओं का न्याय करेंगे। जब दुष्ट आत्मा आपको सताएंगे, आपको बोले तेरा न्याय बहुत ही भयंकर होगा, दुष्ट आत्मा तो मुझे अभी सता रहे, तेरा न्याय तो बड़ा बहुत ही भयंकर होगा, और वो आग का झील, बहुत ही तपने वाला आग होगा तेरे लिए, बहुत ही, वो लोग डर जाते हैं। हालेलुया। उनको मालूम उनका भविष्य आग की झील में है। आप उनको धमका सकते हैं, अब तक वो आपको धमका रहा था, आप अब से आप धमका सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि आप दुष्ट आत्मा का न्याय करने वाला है। हालेलुया। यस। तो पहला समूह जो इस 1000 साल, इस मिलेनियम में रहने वाला है, वो है कलीसिया। दूसरा दूसरा तरह के लोग जो इस 1000 साल में रहने वाला कौन है, पढ़ेंगे, वही प्रकाशित 20:4 का आगे पढ़ेंगे। ओके, आगे। और उनके आत्माओं को भी देखा, हाँ, दूसरा समूह, उन आत्माओं को भी देखा, योना जिनके सिर यीशु की गवाही जिनके सिर यीशु की गवाही के लिए देने और परमेश्वर के वचन के कारण देने और प्रभु के वचन के कारण काटे गए थे, काटे गए, उनके सर को काटे गए। उसका मतलब क्लेश के समय में वे विश्वासी बन गए थे। हालेलुया। पर और विश्वासी बन गया, और क्योंकि वो लोग शैतान का चाप लेने के इनकार किया, और शैतान के मूर्त को पूजा करने के लिए इनकार किया, उनको क्या कर दिया क्रिस्त विरोधी ने, उनके और झूठा नबी ने सब मिलकर उनका सिपाही को भेजकर उनका सर को काट दिया। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु की पूजा करता था, शैतान का। हालेलुया। ये लोग भी वहां पर रहेंगे। हालेलुया। उनको भी महिमा वाला शरीर होगा। इस समय जब मिलेनियम होगा 1000 साल,
उनका भी शरीर रूपांतर होगा, उनको भी महिमा वाला शरीर मिलेगा। जितने लोग शहीद हुआ विश्वास, क्लेश में शहीद हुआ विश्वासी भी वहां पर रहेंगे। दूसरा, अभी तीसरा लोग जो वहां पर होंगे, 20 आगे पढ़ेंगे। और जिन्होंने, और वो लोग भी रहेंगे जो न उस पशु की, ना उस पशु की, न उसकी मूरत की पूजा की, ना उस मूरत की पूजा की, या न पशु उसकी के छाप अपने माथे ना और वो हाथों चे छाप उसके माथे या उसके हाथ हाथों में पर ली थी। नहीं लिया। वे हाँ, जीवित होकर वो जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य हजार, करेंगे। ये सब, ये 3 समूह मसीह के साथ हजार साल राज करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बता सकते हैं कौन 3 समूह है जो वहां पर प्रवेश होगा 1000 साल में? अविश्वासी रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो कौन रहेंगे? पहला कलीसिया, आप और हम रहेंगे। जितने लोग रैप्चर्स में जाएंगे हम सब कलीसिया लोग रहेंगे। दूसरा, जितने लोग शहीद हुए विश्वासी, क्लेश में शहीद हुए विश्वासी जो चापने लिए वो रहेंगे। तीसरा, क्लेश का विश्वासी जो जिंदा है, अभी तो मरा नहीं है, वो कैसा तो बच गया। अरे बच गया बोलेगा, हालेलुया। वो बचे हुए लोग जिसको शैतान क्रिस्त विरुद्ध ने उनको असर को काटा ने, ऐसे जिंदा लोग, वो लोग क्या होगा, इस 1000 साल में प्रवेश करेंगे, इस युग में वो लोग प्रवेश करेंगे। हालेलुया। वो लोग आम लोग की तरह जिएंगे, जैसा हम लोग जी रहे अभी, वैसे ये जो मरण ने देखा, वो लोग सब मनुष्य है, उनका शरीर है, उनका अभिलाषा रहेंगे, वो का पाप का ये रहेंगे, क्या बोलते हैं, स्वभाव रहेंगे। हालेलुया। ऐसे लोग यहाँ पर रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि आदामिक स्वभाव उनके ऊपर अंदर है। अभी तक वो मीन्स महिमा वाला शरीर नहीं है, परंतु उनको शरीर, वो मनुष्य का शरीर है, वो विनाशी शरीर है। हालेलुया। इसलिए वो लोग पाप करने के लिए थोड़ा, बहुत लोग पाप करेंगे, कोई लोग पाप भी नहीं करेंगे, पवित्र रहेंगे, ऐसे लोग भी रहेंगे। हालेलुया। पर वो मनुष्य रहेंगे। हालेलुया। तो उनको भी उद्धार चाहिए, वो यीशु मसीह ग्रहण कर उद्धार पाकर जिएंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। इनके द्वारा, इस लोग समूह के द्वारा ये पूरा धरती का आबादी को बढ़ेंगे। आपको याद है क्या हुआ था क्लेश के समय में? क्लेश के समय में 7 साल की क्लेश में 90% आबादी को मरे हुए मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि कोई लोग शहीद हो गए, कोई लोग परमेश्वर के प्रकोप से, ये 21 विपत्तियां जो होने वाला है इस धरती पर, उनके द्वारा बहुत 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 सारे लोग मरने वाला है। तो 90% आबादी निकल गया, मर गया इस धरती पर। तो चिन्ह लोग ही रह गए। तो ये चिन्ह लोग में जो चिन्ह विश्वासी लोग है, जिसने इस चाप ने लिया ना, शैतान की मूर्त को पूजा नहीं किया, ये लोग जिंदा रहकर इस 1000 साल मिलेनियम में प्रवेश करते। पर क्योंकि वो मनुष्य है, उनके अंदर पाप का स्वभाव है। हालेलुया। और हम सब महिमा वाला शरीर है, इसे हम पाप नहीं कर सकते, हम यीशु के साथ राज करेंगे। हालेलुया। और ये लोग क्या करेंगे? वो लोग काम काज करेंगे, वो लोग स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, बिजनेस करेंगे, कार ड्राइव करेंगे। हालेलुया। इनका बड़े बड़े घर रहेंगे, वेकेशन में जाएंगे, जैसा यहाँ पर चलते वैसे। परंतु फर्क, सबसे बड़ा फर्क एक ही है कि वहां पर प्रेसिडेंट नहीं रहेगा, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, ना राजा रहेंगे ना रानी रहेंगे। वहां पर एक ही राजा है, उसका नाम है यीशु मसीह। सिर्फ वही राज करेंगे और सब इस राज्य के अधीन में आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या मजा आ रहा है सुनने से, क्या क्या होने वाला है। वाह, मैं तो बहुत खुश हूँ। हालेलुया। रापचर में गया तो बच गए। हालेलुया। ना ही हम स्वर्ग में जाएंगे, पर हम वापस धरती में आएंगे। रापचर में हम यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे, उसके बाद यीशु के साथ वापस इस धरती में आएंगे। और धरती में एक बड़ा साम्राज्य होगा, यीशु मसीह का साम्राज्य। 1000 साल हम इस साम्राज्य में रहने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद एक नया स्वर्ग और नया धरती आने वाला है। पर तब तक ये पुराना धरती में हमको रहना है 1000 साल। पर वो बहुत ही सुंदर जगह रहेंगे। आपने बहुत सारे पिक्चर्स देखा रहेगा। हालेलुया। इतना सुंदर जगह रहेंगे वहां पर, आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यस। और आगे हम पढ़ेंगे, अभी प्रकाशित 20:5 और 6 पढ़ेंगे। हाँ, कुछ चीजें वहां पर लिखा है। आप पहला बार सुनता रहेगा, पर सिर्फ गौर से सुनिए मैं क्या बता रहे। हाँ, और पढ़िए जब 4 और तक 5 और 6, सॉरी। हाँ, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए जी उठे। यह तो पहला मृतक, ये पहला पुनरुत्थान है, पहला फर्स्ट रिजरेक्शन है, पहला पुनरुत्थान है। हालेलुया। तो वहां पर क्या लिखा है?
1000 वर्ष पूरे ना होने जब तक नहीं होता है, शेष मरे हुए न जी उठेंगे। ये किसके बारे में लिखा है? अविश्वासी के बारे में लिखा है। मीन्स ये 1000 साल वो लोग नर्क में वो मार डाला गया यीशु मसीह के प्रकोप के दौरे, या वो बैटल ऑफ आर्मगेडोन में। और क्या रहेंगे वो लोग नर्क में, उधर वेटिंग पीरियड में है वहां पर। हम लोग अभी तक उधर ही रहेंगे, और वो लोग जी नहीं उठेंगे, वो लोग उधर ही रहेंगे, वो लोग मरा हुआ है। हालेलुया। 1000 साल वो नर्क में होल्ड अप किया गया जाएंगे। उसके बाद उन लोग को बाहर निकालेंगे वो सिंहासन न्याय के लिए। न्याय होने के बाद उनको आग के झील में डाल देंगे। हालेलुया। तो वो लोग क्या होगा? अविश्वासी या मूर्ति पूजा करने वाला या यीशु से दूर हटने वाला लोग, या क्या होगा? 1000 साल वो लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, वो लोग नर्क में है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। कितना भी अच्छे काम करो, भले काम करो, अगर यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, गया, खत्म, वो व्यक्ति खत्म, उसके प्राण खत्म हो गया। वो नर्क में जाएंगे, उसके बाद आग के झील में वहां पर तड़प 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 और आग, उनके शरीर को आग निपटा देंगे। वो लोग बहुत सताव से जाएंगे। तो कृपा करके कभी यीशु को ना छोड़ना। कोई भी कुछ भी बोलने दो, तुम क्रिश्चियन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, गुस्सा मत हो, उनको क्षमा आशीष करो। हालेलुया। और प्रभु यीशु को पकड़े रहो, प्रार्थना में जागृत रहो, वचन पढ़ो, पीछे 1 मिनट भी पीछे मत हटो। जस्ट थोड़ी देर बाकी, अभी यीशु जल्दी आने वाले, हम यहाँ से निकल जाएंगे, एक झपकी में हम निकल जाएंगे। हालेलुया। उसके बाद ये सारे दिन हम अनुभव करने वाले हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर लिखा है कि ये जो, फिर से हम पढ़ेंगे, जब तक ये 1000 वर्ष पूरा ना होंगे, तब तक जितने शेष मरे हुए लोग, जैसे जितने लोग मर गए प्रभु की कृपा, ये लोग जो है, जो चाप लिया था, मूर्ति का पूजा किया था, जो अविश्वास के बारे में लिखा है कि वो लोग इस 1000 साल में नहीं रहेंगे। और यह तो पहला पुनरुत्थान है। ओके, आगे हम बताएंगे पहला पुनरुत्थान क्या है। धन्य और पवित्र वह है, हाँ, वो लोग पवित्र और धनी है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरा मृत्यु का, जो पहला पुनरुत्थान में उनको दूसरा मृत्यु उनको छुएगा नहीं, कुछ भी अधिकार नहीं। मैं बताएंगे सब क्या है। हाँ, और वे परमेश्वर और मसीह के वो सब याजक, और उसके साथ पुजारी होगा यीशु मसीह, और उसके साथ यीशु मसीह के साथ 1000 तक राज करेगा। ओके, अब ये 20 पांचों क्या है? ये पहला मृत्यु, दूसरा मृत्यु, पहला पुनरुत्थान, दूसरा पुनरुत्थान क्या है हम बताएंगे। पहला चीज मृत्यु के बारे में सीखेंगे, पहला मृत्यु और दूसरा मृत्यु। ये पहला मरना या मृत्यु का मतलब, ये पहला मृत्यु जो है सबको भोगना पड़ेगा, विश्वासी और अविश्वासी। यस, उसका मतलब उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है पहला हमारा एक शारीरिक मृत्यु होता है। सब लोग, जितने लोग इस धरती पे है, वो सब के सब मर जाएंगे। वो उसको बोलते हैं शारीरिक मरना, फिजिकल डेथ। इसका मतलब है आपका शरीर को यहाँ पर छोड़ना है, वो खत्म हो गया, और आपका प्राण और आत्मा निकल जाएंगे आपके शरीर से, और वो निकल जाएंगे यहाँ पर, और एक ठिकाने में जाके वो वेटिंग में रहेंगे। वेटिंग। हालेलुया। अगर वो विश्वासी है, तुरंत वो स्वर्ग जाएंगे। अगर वो अविश्वासी, परंतु खाली उसका आत्मा जाता है, शरीर नहीं जाता है। हालेलुया। सिर्फ आत्मा जाएंगे किधर? स्वर्ग में, विश्वासी। अगर अविश्वासी है तो उसका आत्मा जाएंगे कहाँ पर? नरक के अंदर, जहाँ पर जलना, शैतान सताना, बड़े बड़े सांप, वहां पर श्वास लेने के लिए भी नहीं, थोड़ा भी पानी नहीं पी सकते, आग ही आग, बहुत सताव वहां पर वेटिंग पीरियड में वहां पर बैठा है। हालेलुया। और विश्वासी का आत्मा और प्राण किधर जाएंगे? स्वर्ग। और उनका शरीर अभी तक उनको साथ मिला नहीं, वो इस कब्रिस्तान में रहेंगे। हालेलुया। इसको बोलते हैं पहला मृत्यु, फिजिकल डेथ। अभी दूसरा मृत्यु जो है, दूसरा मृत्यु विश्वासी नहीं रहेंगे, खाली अविश्वासी दूसरा मृत्यु से जाएंगे। दूसरा मृत्यु क्या है? दूसरा मृत्यु उसको बोलते हैं जब अभी पहला शरीर और प्राण और आत्मा अलग हो गया। अभी आप जो अविश्वासी है, वो पूरी तरह से परमेश्वर से पूरे से अलग हो गया, और वो किधर जाएंगे? अनंत काल तक आग के झील में डालेंगे। जितने लोग आग के झील में डाले जाएंगे, उसको बोलते हैं दूसरा मृत्यु। वो है आत्मिक मृत्यु। हालेलुया। समझ गए? पहला मृत्यु है शारीरिक मृत्यु, जो हम सबको भोगना है, जितना विश्वासी अविश्वासी। उसका मतलब हमारा शरीर, आत्मा, प्राण अलग होंगे। शरीर को डालेंगे, जैसे घर को छोड़कर ऐसा स्पीड में लेके जाएंगे,
अगर विश्वासी है स्वर्ग जाएंगे, स्वर्गदूत आके उनको स्वर्ग लेके जाएंगे। अगर अविश्वासी है वो किधर जाएंगे? नर्क में, उधर वेटिंग रूम में है, वेटिंग रूम, वहां पर बहुत सताव रहेंगे। हालेलुया। इसको बोलते हैं पहला मृत्यु। दूसरा मृत्यु क्या है? हम लोग विश्वासी लोग दूसरा मृत्यु नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा पहला मृत्यु और पहला पुनरुत्थान है। हालेलुया। तो हम लोग उसको नहीं महसूस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम क्या होगा? दूसरा मृत्यु खाली अविश्वासी, जितने लोग मूर्ति पूजा करने वाला है, जितने लोग हटीला है, वो सुनता नहीं है, यीशु के पास नहीं आएंगे, वो सबके सब किधर जाएंगे? नरक, वेटिंग वेटिंग हॉल है, वहां से वो निकालकर उनका न्याय होगा, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया। वो सबके सब, जैसे यहाँ पर फोटो दिखाया, आग के झील में फेंका जाएगा। उनको कोई कंट्रोल नहीं होगा। स्वर्गदूत तो निकाल के उनको जिस आग में डाल देंगे, और एक के बाद आग के अंदर जाएंगे, और वो चिल्लाता रहेंगे अनंत काल तक। अनंत काल तक वो चिल्लाते रहेंगे। हालेलुया। पर कोई भी उठाए नहीं। हालेलुया। अब हम देखेंगे पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का मतलब है जब आपका आत्मा निकल जाता है स्वर्ग या नरक, पर एक समय आएंगे आपका पुनरुत्थान होएगा। मतलब आपका शरीर, एक महिमा वाला शरीर आकर आपके आत्मा प्राण को मिलेंगे। हालेलुया। हमारे शरीर कभी मिलेंगे हमारे साथ? जब रैप्चर होएंगे, तभी हमारा शरीर कब्र से निकलकर, जो मरा हुआ है उनको कब्र से निकलकर उनको महिमा वाला शरीर मिलेंगे, और महिमा वाला शरीर आत्मा प्राण से लिपटेंगे और वो स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। और परंतु अगर वो अविश्वासी है, उसका आत्मा नर्क में जाएंगे, और न्याय इसमें सिंहासन के न्याय के समय में उनका दूसरा पुनरुत्थान होगा। उनके शरीर अपने आत्मा प्राण से लिपटेंगे, और सब साथ मिलकर तीनों शरीर प्राण आत्मा आकर किसके सामने करेंगे? यीशु के सामने। यहाँ पर न्याय होगा उनका। उनका किताब भी निकाले जाएंगे, उनका न्याय होगा, और उन सबको एक के बाद स्वर्गदूत जाके किधर डाल देंगे? आग के झील में। हालेलुया। इसको बोलते हैं दूसरा पुनरुत्थान। जब दूसरा पुनरुत्थान, पहला पुनरुत्थान क्या है? जब रैप्चर में हमारा शरीर, हमारा प्राण आत्मा से लिपटेंगे, उसको पहला पुनरुत्थान। हमको सिर्फ पहला पुनरुत्थान है। दूसरा पुनरुत्थान, दूसरा मौत अविश्वासी लोग, हमारा पहला मौत और पहला पुनरुत्थान। हालेलुया। क्या क्लियर है? हर एक विश्वासी को क्या है? पहला मृत्यु और पहला पुनरुत्थान। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे जाएंगे। अभी हम देखेंगे इस 1000 साल या मिलेनियम राज्य में क्या क्या अपेक्षा कर सकते हैं हम, क्या क्या होने वाला है, क्या मजेदार समय होने वाला है। हालेलुया। क्या आप उत्साहित है सुनने के लिए? यस। पहला, प्रकाशित 20:6 में लिखा है कि यीशु मसीह यरूशलेम में राज करेंगे। देखो, जैसा क्रिस्त विरोधी का भी एक शहर का मुख्यालय था, हेडक्वार्टर्स था, वो था बेबीलोन, तो बेबीलोन जल गया। और यीशु मसीह का भी हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय, जहाँ से वो सबके ऊपर राज करेंगे। वो मध्य में रहेंगे और सब राज्य चारों ओर। हालेलुया। आप सोच सकते हैं कौन सा शहर है वो? यस, उसका सबसे प्रिय शहर इजराइल के अंदर यरूशलेम। यरूशलेम यीशु मसीह का प्रिय शहर है। वहां से बैठकर वो राज करेंगे, वो सिंहासन पर बैठेंगे। वो सिर्फ आत्मिक नहीं, पर एक शारीरिक रूप में वहां पर उसका सिंहासन रखा जाएंगे और राज करेंगे। वो एक मनुष्य की तरह वहां पर बैठेंगे और राज करेंगे, सबके ऊपर भ्रमण करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे यीशु मसीह जो राजा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो राज करेंगे सिंहासन पर बैठकर यरूशलेम शहर से। हालेलुया। हालेलुया। और हर एक विश्वासी, हम जो है, जो महिमा वाला शरीर है, हम भी उसके साथ, हम उसका दुल्हन, वो हमारा दूल्हा, हम साथ मिलकर उसके साथ ये सारा भारत देश या यूरोप, यूएसए, सब जगह में, ये पूरा पृथ्वी में हम सब विश्वासी राज करेंगे। हम राजा लोग रहेंगे। हमारे यीशु राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हम राज और प्रभु। हालेलुया। जैसे प्रकाशित वाक्य 5:10 पे लिखा है, परमेश्वर में राजा और याजक बनाया उसका सेवा करने के लिए। हालेलुया। हम राज करेंगे। हालेलुया। उसका सेवा भी करेंगे और राज भी करेंगे। याजक होकर हम क्या करेंगे? याजक होकर हम मनुष्य और परमेश्वर के बीच में हम एक मध्यस्थ होगा। हालेलुया। मनुष्य लोग हमारे पास आएंगे, उनके यीशु के साथ, यीशु को जाके बताइए हमारा प्रॉब्लम, हमारा प्रार्थना विषय, हम लोग जाके बताएंगे, यीशु मसीह इनको ऐसा प्रॉब्लम है, यीशु मसीह उन्हें सहायता कर। यीशु मसीह का आशीर्वाद आएंगे, उनको आशीष मिलेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह जो हमसे कहेंगे, हम जाकर उस लोगों से बताएंगे। हालेलुया। हम एक प्रतीक है यीशु के लिए, और मनुष्य के लिए भी हम बीच वाला प्रतीक रहेंगे। हालेलुया। तो हम याजक भी रहेंगे और राजा भी रहेंगे। राजा होकर हम सारे देश के ऊपर राज करेंगे। हालेलुया।
हालेलुया। फिर से हम प्रकाशित 20:6 जरा पढ़ेंगे, प्रकाशित 20:6। यस मरिया, किंग ऑफ किंग्स एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। यस, धन्य और पवित्र है, धन्य और पवित्र है वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हम सब इधर कौन सा पुनरुत्थान का भागी है? पहला या दो? पहला, दूसरा नहीं, पहला। दूसरा सब अविश्वासी। तो प्रभु क्या बोलते हैं? तुम लोग धन्य, हम सब धन्य है, हम सब पवित्र है। इससे हम यीशु मसीह के द्वारा हम पवित्र बन गए। इससे हम पहला पुनरुत्थान में भाग लेता है। ओके, आगे। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। ऐसों पर, हम सब के ऊपर दूसरा मृत्यु, दूसरा मतलब आग के झील, कुछ भी प्रभाव या अधिकार नहीं करेंगे हमारे ऊपर। हम आग के झील के लिए बनाया गया नहीं है, हम यीशु के साथ राज करने के लिए बनाया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, और वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे। हम परमेश्वर और मसीह के याजक रहेंगे। और उसके हम याजक होकर हम एक प्रतीक है, जैसे मैंने बोला मनुष्य और परमेश्वर के बीच में ना ही याजक। और क्या हम करेंगे? उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। वो हमारा काम है, राज्य करना। हालेलुया। कि ये काम पसंद है हमको, कोई फैक्ट्री में काम नहीं करना है, हमको कोई बिजनेस नहीं करना है, हमको कुछ नहीं, हमसे हमको राजा बनकर राज करना है। सिंहासन, सब सिंहासन पर बैठकर राज करें। सोचो आप सिंहासन के बैठते हुए, वाह क्या मजा रहेंगे। और सबके ऊपर राज करना है, सबको ऑर्डर करना है, सब वही बात है। अच्छे से हमको न्याय से राज करना है, वही हमारा काम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, दूसरा, ये जो राज्य है मिलेनियम किंगडम जो बोलता है 1000 साल के राज्य, वहां पर बहुत ही आनंद और शांति का समय रहेंगे। कैसा रहेगा वो समय? आनंद और शांति। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा, पाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। हालेलुया, पाप मेरा क्षमा हुआ, पाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। हालेलुया, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। इससे हम कहते हैं आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, मेरे यीशु के चरणों में। यस, यहाँ पर आनंद और शांति का महोत्सव रहेंगे। हालेलुया, हर वक्त हम मनाएंगे यीशु के साथ, बहुत आनंद मनाएंगे। हम यीशु के साथ एक रिश्ता होगा, हमारा संगति होगा, हमारा बातचीत होगा। आपको याद है तो परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, कैसा था उस समय? जब तक वो लोग पाप में नहीं गिरा, इतना सुंदर समय थे। हर दिन पिता परमेश्वर आते थे और उस गार्डन एक दिन वाटिका में आदम और हवा को बुलाते, आओ मेरा बेटा बेटिया, और उनके साथ बातचीत करते, उनके साथ एक रिश्ता, एक पिताजी और बेटा बेटिया का रिश्ता था। और उनके साथ संगति करते, उनके साथ चलते थे, फिरते थे, ढेर सारे बातें करते थे, उनके साथ खाना खाते थे। हालेलुया, कितना आनंद थे। हालेलुया, उसी तरह वही जैसा वहां समय था, वही समय वापस आएंगे। हम सब यीशु की ओर, सारे देश यीशु की ओर हम जाएंगे। यरूशलेम में एक बड़ा मंदिर बनाएंगे यीशु के लिए। हम सब वहां पर इकट्ठे, हर जैसा आराधना करते वैसा हम उसके पास जाएंगे, उसके साथ रहेंगे। हम दुल्हन होकर हम हर वक्त यीशु के साथ, यीशु चले जाएंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे। उसके साथ एक रिश्ता है हमारा, वो हमारा दूल्हा है, हम उसका दुल्हन है। जो कुछ यीशु का है वो हमारा बनता है, हमारा बनता है। हम उसके साथ बहुत साथ बातें करेंगे, बहुत। हालेलुया, कभी हमारी बात खत्म ही नहीं होगी, इतना बातें करेंगे यीशु के साथ। यीशु सुनेंगे हमारे बातों को, यीशु हमारे साथ बैठेंगे, हमको सराहेंगे। हालेलुया, हमको आशीष करेंगे। हालेलुया, कितना आनंद रहेंगे। हालेलुया, सब एक तो प्रेम में हम रहेंगे यीशु के छाया में, छत्र छाया में। हालेलुया, हम पढ़ेंगे यशायाह 2:2-5। यस, वहां पर क्या लिखा है? इनफैक्ट यशायाह पुस्तक में बहुत सारा चीज लिखा है इस मिलेनियम 1000 साल के बारे में, बहुत सारा चीज लिखा है। ओके, पढ़िए यशायाह 2:2-5 और गौर से सुनिए। यस, अंत के दिनों में, 1000 साल के दिनों में, मिलेनियम में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत, यहाँ यहोवा के भवन का पर्वत सब
पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। जाएंगे। परमेश्वर यरूशलेम में रहेंगे, वो उसका पहाड़ है, उसका घर का स्थान है। हालेलुया। उधर सब लोग इकट्ठा होंगे। हाँ, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। हाँ, यरूशलेम सबसे ऊंचा रहेंगे जहाँ पर परमेश्वर रहने वाला है। यस। और हर जाति के लोग जाति के लागे तारा के नाई, मुझे बड़ा पहाड़ के नाई, तारा के नाई, उसकी ओर चलेंगे। यीशु की ओर हर दिन यीशु के पास जाएंगे, बातें करने के लिए, उसके साथ एक दूसरे में उसके साथ संगति करने के लिए। हालेलुया। उसकी आराधना करने के लिए, उसका पूछताछ करने के लिए, यीशु कैसा है। और वो पूछेंगे कैसा हो गया आपका दिन, अच्छा गया, आपका नाम लेके बुलाएंगे एक एक को और आपके बारे में पूछताछ करेंगे, अभी कैसा है, ये कैसा है। हालेलुया। सोचो यीशु हर रोज हमारे साथ हम संगति करेंगे, कितना मजा होगा। हालेलुया। हमारा प्यारा यीशु के साथ हालेलुया हम मजा करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे वो गीता लिखते हैं, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा यीशु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। यीशु ने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। यीशु ने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, इतना प्यार। आमीन। हालेलुया। हर वक्त हम पूछेंगे यीशु तो क्यों मुझसे इतना प्यार करते हैं, कितना आशीष दिया मुझे, ऐसे 1000 साल, कितना मजा आ रहा है यहाँ पर, कितना आनंद है यहाँ पर हर दिन हमारा पिकनिक, हमारा वेकेशन हो रहा है आपके साथ। हालेलुया। यस। आगे। और बहुत देशों के लोग आएंगे, बहुत देश में हजारों करोड़ में संख्या रहेंगे इस देश के लोग। हाँ, वो सब आएंगे यरूशलेम में जहाँ पर यीशु है। और आपस में कहेंगे आओ हम यहोवा के पर्वत पर हम यरूशलेम में जाएंगे। हाँ, याकूब के परमेश्वर के भवन में हम जाएंगे। हमको अपने मार्ग सिखाएगा। हाँ, यीशु मसीह हमें अपना मार्ग सिखाए, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे रहने का है, सब कुछ यीशु मसीह हमें सिखाएंगे, जैसे एक दूल्हा दुल्हन को सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। यस। और हम उसके मार्गों पर चलेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से वो हमें सिखाएंगे व्यवस्था क्या है, कैसे हमको जीना है, मिले इस 1000 साल में कैसा जीना है, वो व्यवस्था वो बनाएंगे हमारे लिए, कैसे जीना है, कैसे आनंद से रहना है। हालेलुया। सब कुछ वो सिखाएंगे हमें। और उसका वचन यरूशलेम से निकलेंगे, जहाँ पर वो रहने वाला वहां से निकलेंगे। वो जाति जाति का न्याय करेगा। ओके, बस 2 to 5। ओके, बोलिए। वह जाति जाति का न्याय करेंगे और देश देश के लोगों के झगड़ों, हाँ, देश देश के लकड़ों को, कोई कितने भी झगड़ा तो वो मिटाएंगे। नहीं, ऐसा मत करो, इधर नहीं, झगड़ा नहीं चाहिए। हाँ, सब झगड़ा को मिटाएंगे। यस, मिटाएगा। यस। और वे अपनी तलवारें पीट कर हाँ, हल के फल बस तलवार, मुझे तलवार नहीं रहेंगे। तलवार, अगर तलवार है तो बोला तलवार को अभी उसको मरम पट्टी करके क्या बनाओ, उसको हल का फल, मुझे जो कृषि करते वो मैदान को खोदने के लिए जो हल चाहिए उसको वैसा बनाओ, तलवार को ऐसा बना के लो। मुझे अभी युद्ध नहीं रहेंगे, वापस शांति रहेंगे, फल रहेंगे। हालेलुया। और अपने बालों को हसिया बनाएंगे। हालेलुया। हाँ, तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार नहीं चलेंगे। इस 1000 साल मिलेनियम में नहीं चलेंगे। क्या नहीं चलेंगे? कोई भी युद्ध, झगड़ा, लड़ाई नहीं चलेंगे। हालेलुया। पति पत्नी प्रेम में चलेंगे, अड़ोस पड़ोस प्रेम में चलेंगे। ओ हालेलुया। भाई बहन प्रेम में चलेंगे, प्रेम ही प्रेम रहेंगे चारों ओर। हाँ, लोग भविष्य में युद्ध का, और भविष्य में कभी कोई युद्ध नहीं। युद्ध क्यों आता है? क्यों है? बैरपन, गुस्सा, करवाट आते हैं, क्योंकि हम अभी तक शरीर में है। हालेलुया। और यीशु मसीह यहाँ पर राज नहीं करते। कौन यहाँ पर इस दुष्ट पृथ्वी में राज करते? शैतान और उसके दुष्ट आत्मा। इसे सारा
गंदगी, बहुत सारी झगड़ा, लड़ाई, फसाना, धोखा, ये सारी चीज। आगे, याकूब के घराना, ये याकूब के घराने, आओ हम यहोवा के प्रकाश में चलेंगे। हम सब कोई अंधकार में नहीं चलेंगे, यीशु के ज्योति की ओर, यीशु के प्रकाश में चलेंगे, क्योंकि पूरा शहर में यीशु का ज्योति, उसका प्रतिम, ये महिमा वाला ज्योति सब जगह चमकेंगे। यस, हालेलुया। तो वहां पर क्या रहेंगे? शांति और आनंद, कोई युद्ध नहीं रहेंगे, वहां पर शांति और आनंद रहेंगे इस 1000 साल। और क्या लेंगे? ये समय ऐसे रहेंगे जहाँ पर पशु, जो जानवर है वो पालतू हो जाएंगे। जितना भी जंगली जानवर है वो सब के सब पालतू होंगे। आप सोच सकते हैं, पालतू जानवर, हालेलुया। हम सुनेंगे, बहुत दिलचस्पी बात है, यशायाह 11:6 से 9। ज्ञान पर सुनिए, इतना सुंदर है ये वचन, मुझे बहुत पसंद है। यस, जब भेड़िया म्हणजे लोमड़िया, वुल्फ, हाँ, भेड़िया, भेड़ के बच्चे का मतलब, भेड़ के बच्चे कौन है? छोटा सा पिल्लू, हाँ, भेड़ के बच्चे के संग रहेंगे, रहा करेगा, हाँ, रहा करेगा। और चीता बकरी के बच्चे, सोचो, छोटा बकरी के बच्चे के साथ चीता तो इतना फास्ट है कि तो किसको भी चपट के खा सकते हैं, पर वो बोलते तो खाएंगे नहीं। यीशु में तो शांति वापरेंगे, जानवर में प्रेम रहेंगे, हालेलुया। और बछड़ा और जवान सिंह, और पाला पोसा हुआ बैल, हाँ, सोचो, बछड़ा, गाय का बच्चा, और सिंह, जवान सिंह इतना चतुर रहते हैं खाना खाने के लिए, परंतु वो लोग दोनों साथ मिलकर, दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। और पाला पोसा हुआ बैल, वो सब तीनों दोस्त रहेंगे। और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई उनको लेके चलेंगे, अगुवाई करेंगे। गाय और बिजली मिलकर चलेगी, हाँ, गाय और भालू दोनों साथ मिलकर चलेंगे, सब दोस्त बन जाएंगे। और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, उनके बच्चे सब इकट्ठे बैठेंगे। सिंह और बैल की नाई भूसा खाया करेगा, हाँ, सिंह और बैल दोनों साथ मिलकर उधर घास खाएंगे, आमीन, घास खाएंगे। अभी ये घास खाना, पहला जब परमेश्वर ने सारे धरती को बनाया, जानवर को बनाया, उसने ऐसा बोला कि उत्पत्ति 1:30 में, ये जानवर लोग क्या खाएंगे? घास। पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:30, Genesis 1:30, वो लिखा नहीं था, जिसका भी फाइंड उत्पत्ति 1:30। ओके, कोई इंफॉर्मेशन देने वाला है? अभी पहला प्राणी को नहीं खाते थे, हालेलुया, या प्राणी मनुष्य को भी नहीं खाते थे। अभी ऐसा हुआ, ये आदम और हवा गिरने के बाद, या वो बड़ा बाढ़ होने की, नोआ के बाढ़ होने के बाद, ये जानवर के राज्य और मनुष्य के राज्य में हर वक्त संघर्ष रहते थे। मनुष्य जानवर को मार डालते थे खाना के लिए या सुरक्षा के लिए, और जानवर चपट कर मनुष्य को खाते थे उनके खाना के लिए, या कुछ गुस्से में उनको मार डालते थे। हर वक्त संघर्ष रहते थे। तो पहले जमाने में देखिए कैसा पशु, परमेश्वर ने क्या बोला पशु को, पढ़ी, और जितने पृथ्वी के पशु, और आकाश के पक्षी, पृथ्वी पर रहने वाले जंतु है, जिनमें जीवन के प्राण जिनमें जीवन का प्राण है, सबके खाने के लिए मैंने सब हरे ये परमेश्वर बोलते, मैंने उन्हें उनके लिए हरे छोटे पेड़ दिया है, और वैसे होगा। तो परमेश्वर कैसा निर्माण करने के समय क्या बताया था? उसने ऐसा नहीं बोला कि सिया जाके मेमना को खाएंगे और मनुष्य को खाएंगे, नहीं, उसने क्या लिखा कि वो हरे छोटे पेड़ दिया गया है उनको खाने के लिए। वो लोग सब पहला घास खाने वाला था, हालेलुया, पशु पक्षी सब घास खाने वाला था। परंतु जब आदम गिर गया पाप में, और जब बाढ़ के भूकंप के समय, नोआ के भूकंप के समय, सब जानवर लोग, वो क्या क्रूरता हो गई, उनके अंदर क्रूरता आया, उनके अंदर विष आया, हालेलुया। पर जब इस 1000 साल में उनका क्रूरता निकल जाएंगे, उनका कठोरपन, जब हम देखते हैं उसके चेहरे वैसा गुस्सा, वो सिया के मुंह में देखे तो इतना गुस्सा, वो सब निकल जाएंगे। वो एक पालतू कुत्ता की तरह वो आपको चाटेंगे, हालेलुया। आप जैसा कुत्ता के साथ खेलते, उसके क्या बोलते हैं, उसका पूंछ को पकड़ते हैं, हालेलुया, उसी तरह वो सिया के साथ आप उसका पूंछ को पकड़ेंगे, उसके मूंछ को पकड़ेंगे, उसके साथ खेलेंगे, बच्चे लोग भी खेलने लगेंगे उसके साथ। ऐसा समय आने वाला, 1000 समय, आप सोच सकते हैं कितना सुंदर, कितना शांति, कि जंगली जानवर भी पालतू हो जाते हैं। आगे हम फिर से आएंगे, यशायाह 11:6 से 9।
और 7 हम पढ़ा था। यस, यशायाह 11:6 से 9। दूध पिया बच्चा हाँ देखो, सुनो सुनो, दूध पिया हुआ बच्चा खैरत के बिल पर खेलेगा, म्हणजे वो जहाँ पर सांप का हड्डा है उधर जाके खेलेंगे, दूध पिया में छोटा बच्चा जाके उसके साथ खेलेंगे। और दूध छुड़ाया हुआ लड़का चुराया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। हाँ, नाक के कंडे में जाके हाथ डालेंगे, वो सांप को निकालेंगे। हालेलुया। इसका मतलब ऐसा वो खेलने वाला है, ऐसा प्रेम का वातावरण रहेंगे। हालेलुया। मेरे शायद वो लोग जब घर में जाके वो लोग कंप्यूटर में बैठते रहेंगे, वो लोग माँ बोलेगा नहीं कंप्यूटर छोड़ो, जाओ सांप के साथ खेलो, बच्चों को बोलेंगे। हालेलुया। तो इतना अच्छा वातावरण रहेंगे। हालेलुया। जहाँ पर वो कहते हैं वॉइस रीडिंग एनिमल्स ओके, मैंने निकाला था वो नहीं है, परंतु वहां पर लिखा है कि जस्ट में सांप सब इतना दोस्त बनेंगे सबका। हालेलुया। सब साथ में मिलजुल कर रहेंगे। मनुष्य के राज्य और जानवर के राज्य सब मिलजुल के रहेंगे। ये है यीशु का राज्य। जैसा आदम और हवा, पहला जब परमेश्वर ने पहला आदम और हवा को बनाया, कैसा तो वातावरण, कितना सुंदर, कितना प्रेम, कितना आनंद, कितना एकता, वैसा रहेंगे। हालेलुया। कोई बैर नहीं, कोई कड़वा नहीं, कोई धोखा, एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। सब प्रेम में, आनंद में। हालेलुया। बहुत हंसी मजाक में रहेंगे सब मिलकर। ऐसा समय आने वाला, 1000 साल हम वहां पर रहेंगे। ये सब अनुभव हम अभी बात कर रहे हैं, पर एक दिन हम ये सब अनुभव करने वाला है। ओके, आगे अभी ये 1000 साल ऐसा समय होने वाला है, चौथा, जहाँ पर कोई बीमारी या रोग नहीं रहेंगे और लोग बहुत लंबे उम्र जिएंगे। देखो, जब नोआ का बाढ़ आया उसके पहला लोग बहुत लंबे उम्र जीते थे। जैसे आदम बाबा 930 साल रहा, नोआ 950 साल, हालेलुया। मेथुसेला 969 इयर्स, हालेलुया। सब लंबे लंबे उम्र। और जब हम देखते कि जब वो बाढ़ आने के बाद सबका उम्र कम होने लगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते कि मूसा 120 साल, पहले 900 साल था, अभी 120 साल। दाऊद 70 साल में मरा। हालेलुया। ऐसे उनका आयु कम होते ही गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या लिखा है, परंतु जब हम 1000 साल में वापस आएंगे क्या होगा? हम बहुत तंदुरुस्त रहेंगे। हम पढ़ेंगे, बहुत दिलचस्प सी बातें हैं, पढ़ेंगे शायद 33-24। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ। और जो लोग उसमें बसेंगे, और जो लोग 1000 साल में बसेंगे, उनका अधर्म क्षमा किया उनका जाएगा। पूरा अधर्म क्षमा किया जाएंगे। हालेलुया। तो कोई बोलेगा नहीं मैं बीमार हूँ, मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं। उधर कोई बीमारी या रोग नहीं रहेंगे। यीशु मसीह राज करेगा। जैसा ये मिलेनियम शुरू होगा, अगर वो व्यक्ति जो क्ले से बाहर हुआ व्यक्ति, लोग जो आबादी आने वाले इस मिलेनियम में, वो भी अगर कोई बीमार है, जैसे यीशु मसीह प्रवेश करेंगे उस नए युग में, मिलेनियम के युग या 1000 साल की युग, सबके सब एक मिनट में सबके सब प्रभु का उपस्थिति आकर सबको चंगा करेंगे। उधर कोई भी बीमार नहीं रहेंगे। हमारा उम्र बहुत लंबा रहेंगे। 100 साल ऐसे है कि 100 साल का मतलब वो अभी भी बच्चा है। आपको मालूम है 100 साल का बच्चा, सोच सकते हैं 100 साल इधर बहुत बड़ा उम्र लगता है, पर उधर उस समय 100 साल ऐसा गिना जाएंगे वो बच्चा होगी, बच्चा है। ओके, आगे बढ़े। ऐसा 65 का 20, 65-20। उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा, हाँ, उसमें ना फिर से थोड़े दिन का बच्चा, और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा, ना उस ऐसा बुरा नहीं होएगा। हाँ, जिसने अपनी आयु पूरी न की हो। ऐसा कोई भी नहीं रहेगा जिसका आयु पूरी ना हो, मतलब 900 साल ऐसा रहेंगे वो। हाँ, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला हाँ, है, जो बचपन में बनने वाला, और वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, वो 100 वर्ष का होकर अगर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर हाँ, श्रापित ठहरेगा। 100 वर्ष का होकर वो श्रापित है। उसका मतलब है वो लोग बोलते हैं कि कोई मरेगा नहीं, बहुत लंबा उम्र से रहेंगे। पर जितने लोग, जैसे मैंने बोला, क्लेश से इस 1000 साल में आ गया, वो लोग अगर उसमें से बहुत सारे लोग पाप करने वाला व्यक्ति रहेंगे, वो लोग कम उम्र में, बचपन में ही मर जाएंगे, कम उम्र में मर जाएंगे, क्योंकि वो पाप लेके पापी लोग जल्दी मरेंगे इस 1000 साल में। अभी का बात नहीं, तब 1000 साल में ऐसा होगा
अगर कोई छोटा ये 100 साल के अंदर मरता है, वो लोग ऐसे लगते हैं कि वो लोग कुछ पाप के से मर गया। नहीं तो सबका आयु लंबा रहेंगे, बहुत लंबा। वो लोग कुछ विटामिन या प्रोटीन लेने का दरकार नहीं, वो लोग अच्छे से भागेंगे, दौड़ेंगे और कभी भी थकावट महसूस नहीं करेंगे। हर वक्त अपने ताजगी से भरेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का सामर्थ आपके अंदर रहेंगे, हर वक्त ताजगी से भरेंगे। ओके, 29:18, यशायाह 29:18। उस समय बहिरे पुस्तक की बातें सुनने वाले बहरा जो है वो पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे, और अंधे जिन्हें अब कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे और ओके हालेलुया। तो सब लोग भला चंगा रहेंगे। अभी पढ़ेंगे यशायाह 35:4-6। घबराने वालों से कहो, घबराने वालों से कहो, किबाए बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने प्रतिफल देने को आ रहा है। मुझे कभी वो पलटा लिया जब आर्मगेडोन का तैराई में उसको सारे शत्रु को पलटा लिया। तो आप डरो मत, प्रभु आपके लड़ाई करेंगे, आप शांति बना के रहो। ओके आगे। और परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। परमेश्वर आकर तेरा उद्धार करेगा, डर मत। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, बहरों के कान भी खुल जाएंगे। तब लंगड़ा जो लंगड़ा है हिरन के समान भरेगा, चौकड़े भरेगा, और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे। वहाँ पर जंगल में सोते फूट निकलेंगे, और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। हालेलुया। यस, इतना सुंदर रहेंगे वो वातावरण, बहुत शांति, आनंद, अच्छा चंगाई, बरकत, सब कुछ। और लोग कितना लंबे उम्र जिएंगे, कोई थकावट नहीं, हर वक्त बहुत ही ताजगी से भरा हुआ लोग रहेंगे। ओके, 5वां, ये 1000 साल शांति का साल रहेंगे। जैसे मैंने पहले बोला, वहां पर कोई दबाव का कोई सताव नहीं रहेंगे, लोग आपको सताएंगे नहीं, कोई भी राजनीति का सताव नहीं रहेगा, कोई भी धर्म का सताव नहीं, ये करो, ये पूजा करो, वो कोई धर्म का पूजा, ये सताव नहीं रहेंगे, कोई मानसिक तनाव नहीं रहेंगे, कोई युद्ध नहीं रहेंगे। शायद 14 हमने पढ़ा है, जल्दी से शायद 14:3-7। और जिस दिन यहोवा तुझे तेरे संताप और घबराहट से, तेरे सताव और घबराहट से, और उस कठिन श्रम से जो तुझसे लिया गया विश्राम देगा। तुझे विश्राम देगा। प्रभु सबको विश्राम देंगे, ताजगी देंगे, आशीष देंगे। उस दिन तू बाबुल के राजा पर ताना मार कहेगा। अभी बाबुल का राजा कौन है? क्रिस्तु का शहर कौन सा था? मुख्यालय बाबिलोन। तो प्रभु बोलते हैं तू अभी क्रिस्तु से डरेगा नहीं। अभी तू उसको ताना मारेगा, तू किधर है? ताना मार के कहेगा, ताना मार के कहेंगे, ये परिश्रम कराने वाला कैसा सताता था, तो हमें सताता, तू अभी कैसा नाश हो गया। सुनहले मंदिरा से भरी नगरी कैसा नाश हो गया बाबिलोन। यहोवा ने दुष्टों के सोते को और अन्याय से शासन करने वालों पे लट को तोड़ दिया। शैतान जो आपके ऊपर अन्याय करते थे, जिससे वे ये बर्न करते, उसको प्रभु ने तोड़ दिया। जिससे वे मनुष्य को लगातार रोष से मारते रहते थे। शैतान हर समय आपको सबको सताते थे, और जाति जाति पर क्रोध से प्रभुता करते थे, और लगातार उनके पीछे पड़े रहते थे। अभी वो शैतान मिट गया। सारी पृथ्वी को पृथ्वी पर क्या आ गया? वो चैन से ऊंचे स्वर से गा उठेगी। चैन से आप सो सकते हैं। हालेलुया। अब कितने लोग सोता नहीं है, क्योंकि शैतान कुछ सोने को नहीं देते, उनकी आँख खुली रखता है। बहुत सारे लोग को सोता नहीं है रात को, पूरा रात भर उनकी आँख खुले रहते हैं। वो शैतान का चाल है। हालेलुया। आपको बोला है यीशु मसीह का वचन 1:127 में लेके आओ। यीशु मसीह अपने प्रियो को अच्छे नींद देता है। हालेलुया। आप प्रार्थना करो जब भी आपको सोना है, यीशु का लव लोग आपके ऊपर, सारे घर के ऊपर। हालेलुया। जादूओं का दूसरा को बांध कर सोइए, आप आराम से सोएंगे, बच्चे की तरह आप सोएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ओके, 6वां चीज क्या होगा जब 1000 साल आएंगे? कितने लोग, जैसे मैंने बोला, वो शरीर से, वो क्लेश से इधर आता है। किधर आता है?
इस 1000 साल में आते हैं, वो क्या करेंगे, वो आबादी को बढ़ाएंगे, वो उनके बच्चे के बच्चे। अभी ये 1000 साल 14 पीढ़ियां रहेंगे, 14 पीढ़ी हम देखेंगे। 1000 साल के मतलब 14 पीढ़ी हम देखेंगे। ऐसा 65 का 20 बाई 20, हाँ क्या हम लोग ऑलरेडी पढ़े। 21 का 29 पर, 30 का 29। उन दिनों में वे फिर न कहेंगे पुरखा लोगों ने तो हाँ जंगली दाग खाई। हाँ, पिताजी ने जंगली दाग खाए और बच्चों के, परंतु वंश के दाग, हाँ वंश के दाग कट्टे हो गए। उसका मतलब ये है कि आपके माता पिता का शाप आपके ऊपर नहीं आएंगे, जो पाप किया वही भोगेंगे। हालेलुया। तो वो आत्म शारीरिक या क्या बोलते जनरेशन कर्स नहीं आएंगे आपके ऊपर। ओके, आगे ऐसा है कि जितने लोग शेष बचे हैं क्लेश से और मिलेनियम पीरियड में आता है, उनके अंदर मैंने बोला आदम का स्वभाव है, तो अभी भी वो शरीर में है, तो लोग कभी भी पाप करते हैं। जो शैतान नहीं है उनको बदमान के लिए, फिर भी हृदय क्या है, मनुष्य का हृदय हर वक्त पाप के लिए विवश है। हालेलुया। तो ये लोग पाप में रहेगा, बाद में उनका भी न्याय होगा एक दिन जितने जो बचे हुए हैं, जिनको हमारा जैसा महिमा वाला शरीर नहीं है, उनका न्याय होने वाला है। परमेश्वर एक दिन न्याय करेंगे। ओके, जो परमेश्वर का सेवा करेंगे, जो परमेश्वर का सेवा नहीं के बलवा करेंगे, उनका न्याय होगा। प्रभु का वचन मिलता है। ओके, 7वां, जब हम 1000 साल में आएंगे, परमेश्वर लोग हम सबको प्रभु पुरस्कार देंगे। हालेलुया। मत्ती 25:23 में लिखा है, जस्ट पढ़ेंगे मत्ती 25:23। उसके स्वामी ने उससे कहा, हाँ, परमेश्वर जो जो अच्छे काम करते हैं वो न्याय के दिन में स्वामी हमसे कहेंगे, धन्य है अच्छी और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तुझे बहुत वस्तुओं, बहुत शहर का अधिकारी बनाएंगे। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। आप स्वामी के आनंद में सहभागी हो। प्रभु उनको पुरस्कार ना ही हमको ऊपर स्वर्ग में सिया मुकुट मिलेंगे, परंतु इस 1000 साल में आपको मालूम है, अगर हम प्रभु जो हम विश्वासियों को दिया टैलेंट्स, अगर गीत गाने का या प्रचार करने का, वचन करने का, या कौन सा भी टैलेंट रहेंगे, हालेलुया, आराधना लीड करने का, हमको विश्वास योग्य से उसको करना है, कलीसिया में बने रहना है। हालेलुया। जो जो टैलेंट प्रभु ने पैसा जो दिया है, पैसे को हमको विश्वास योग्य से हमारा विश्वास ध्यान देना है, और ये सबको प्रभु एक दिन लेखा लेने वाला है। हालेलुया। जो भी अपना घर दिया, घर को प्रार्थना के लिए रखते हैं, हमारा गाड़ी दिया, गाड़ी में भर भर के लोग को कलीसिया में लेके जा रहे हैं, जो कुछ प्रभु हमको दिया है वो सबका लेखा होगा। अगर हम पर किसके लिए, पुरस्कार के लिए, अगर विश्वास योग्य से कुछ सब कुछ अच्छा तरह से किया है, लगातार हम करते गया, कभी भी हार नहीं माना, करता गया वो सेवकाई को, क्या होगा, एक दिन प्रभु बोलेंगे तू अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा, तू लंदन का प्रेसिडेंट बनेगा। हर बड़े बड़े पद ऐसे लोग को दिया जाएंगे जो अच्छे अच्छे काम विश्वास से करता है, सेवकाई जो कुछ लोग करते हैं यीशु के नाम से करते हैं, यीशु के करता है, नौफल से बसी करता है, बरकी करता है, वो लोग सब क्या मिलेंगे, उनको अनेक शहर मिलेंगे राज करने के। हमारा अलग अलग शहर रहेंगे राज करने में। जिसने कुछ भी नहीं किया, जितने चीज उसके हाथ में प्रभु ने दिया था, फिर भी कुछ भी नहीं किया, उन लोग बहुत निराश हो, बहुत सारे लोग रोने वाले हैं, निराश होने, उनको कोई भी पद नहीं मिलेगा, उनको उधर सिर्फ उधर बैठना है, कुछ भी नहीं करना। तो सोचो, अगर आप बड़े विश्वास से काम किया है, आपका पुरस्कार आ रहा है, आपका चमत्कार आ रहा है। तो डरो मत, अपने काम विश्वास से करते रहो। प्रभु एक दिन बोले, वाह मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने थोड़े चीज में विश्वास, मैं तुझे बड़े बड़े चीज में, बड़े बड़े शहर तेरे पास हासिल करवाएंगे। हालेलुया। तो हमें विश्वास योग्य से प्रभु का काम करते ही जाना है। ओके, 8वां, पर में जब 1000 साल में बहुत समृद्धि रहेंगे, बहुत समृद्धि, बहुत पैसा रहेंगे, इतना पैसा रहेंगे, लोग काम करेंगे, इतना पैसा का भंडार रहेंगे, आबादी कितना भी बड़ा हो उससे ज्यादा समृद्धि, पैसा, बरकत, फल फसल सब रहेंगे। शायद 65 का 21 से 25, Isaiah 65:21-25। वे घर बनाएंगे, देखो घर भी बनेंगे, उन पे बसेंगे। हम बोलेगा कोई लोग बोलते हैं 1000 साल में कुछ काम नहीं करेंगे, ऐसे घूमेंगे। जितने लोग धरती में रहेंगे वो सब काम करेंगे, हम नहीं, हम राज करेंगे, वो लोग काम जो धरती में है ऐसा काम करेंगे। वो लोग एग्रीकल्चर म्हणजे खेती करेंगे, वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। हालेलुया। ये सारा काम कौन करेंगे?
जो लोग धरती में हैं, हालेलुया, और पैसे कमाएंगे, पैसा भरपूर आएंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष करेंगे समृद्धि और आशीष से, बरकत से। यस, वे दाख की बारियां लगाकर वो दाग की बाड़ियां लगाना वो काम है, उनके फल भी खाएंगे, लगाएंगे काम, फल भी ऐसा खाएंगे। नहीं होगा ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरे वो बसे। घर बनाएंगे और दूसरा कोई आके बसाएंगे, नहीं। वो वे लगाए वे जो लगाए और दूसरे खाए, और वो लोग फसल लगाएंगे और दूसरा आके खाएंगे। क्योंकि ऐसे मेरी प्रजा की आयु मेरे प्रजा की आयु वृक्षों की सी वृक्षों की तरह होगा, और मेरे हाँ चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। हाँ, चुने उनका काम का लाभ उठाएंगे, तो वो सब काम करेंगे और हर एक काम मुनाफा में बदलेंगे। कोई भी दरिद्र नहीं रहेंगे, कोई भी गरीब नहीं, बहुत पैसा, बहुत खाना, सब कुछ रहेंगे वहां पर, और समृद्धि के समय रहेंगे। यस, और उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, कभी उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, न उनके बालक अभी घबराहट क्या होते के हैं लिए जब हम कोई लोग काम करते, कभी महीने महीने का पगार भी नहीं मिलता, एक साल का पगार कोई मिलता नहीं है, और ऐसा नहीं रहेगा। तभी तभी जितना आप काम करेंगे उससे बढ़कर आपको पैसा, फसल, खाना पीना, वेकेशन, क्या बोलो, सब कुछ वापस रहेंगे। यस, आपको मेहनत का फल मिलेगा, जो भी मेहनत करेंगे वो सब आशीष पाएंगे। और आखिरी में 9वां वाक्य, इस 1000 साल में हम सब यीशु मसीह का आराधना करेंगे। कहाँ पर जाके? यरूशलेम। यरूशलेम में सबसे बड़ा मंदिर यीशु मसीह बनाएंगे। और एक बार हम देख क्लेश के समय में शैतान क्रिस्तु विरोधी जाकर यरूशलेम में मंदिर बना के उसका सिंहासन रखा, मूर्त रखा, परंतु हम वो झूठा मसीहा, झूठा वो प्रभु उसको फेंक डालेंगे और यीशु मसीह उस यरूशलेम में सिंहासन पर राज करेंगे, और हम सब उसके पास जाएंगे यरूशलेम में उसका आराधना करने के लिए, और अनेक अनेक त्योहार को मनाएंगे वहां पर। हालेलुया। यस, यहूदी लोग जितना त्योहार मनाते वहां पर त्योहार मनाएंगे, पर उसका अर्थ जानकर यीशु की आराधना करेंगे। पढ़िए ज़करिया 14:16 से 21। तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली, हाँ, जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाले सब जातियों में बचे रहेंगे। वे प्रतिवर्ष राजा का सेनाओं के यहोवा को दंडवत करेंगे, और झोपड़ियों का पूर्व पर, हाँ, और झोपड़ियों बहुत सारे पर्व है, देखिए झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। उसका मतलब बहुत सारे त्योहार और पर्व मनाएंगे यरूशलेम में, जो मनाते हैं। पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा, हाँ, यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं की यहोवा को दंडवत करने के लिए, सेनाओं के यहोवा को नहीं, यीशु मसीह राजों को दंडवत करने के लिए वो किधर जाएंगे? यरूशलेम में जाएंगे। उनके यहाँ वर्षा न होगी। जो लोग यरूशलेम में नहीं जाएंगे आराधना करने, उनके ऊपर वर्षा मतलब उनके ऊपर बारिश नहीं रहेंगे, आशीष के बारिश उनके ऊपर नहीं रहेंगे, उनका ऊपर ही रहेंगे जो हर साल हर वक्त यरूशलेम में जाते आराधना करते, उनका ऊपर ही आशीष आएंगे। और यदि मिस्र का कोई वहां न आए, हाँ, तो क्या उन पर वही मरी न पड़ेगी जिसे यहोवा उन जातियों को मारेगा? हाँ, जो प्रभु का आराधना नहीं करेंगे उसके ऊपर क्या आएगा? मरी आएंगे, बीमारी आएंगी। जो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए न जाएंगे, हाँ, जो पर्व परमेश्वर चाहते हम मनाएं वो नहीं मनाएंगे तो उनके ऊपर बीमारी और रोग आएंगे, आशीष नहीं देंगे। यह मिस्र और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा, हाँ, जो झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए न जाएंगे। प्रभु बोलते पर्व आराधना सब प्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण, अगर कोई शामिल नहीं होते उसपे उनको आशीष नहीं, उनको दंड मिलेंगे। उस समय घोड़ों की घाटियों पर भी यह लिखा रहेगा, हाँ, यहोवा के लिए पवित्र, और यहोवा के भवन की हड्डियां उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेगी। यस, प्रभु हम सबको अलग करेंगे, हमें पवित्र अलग ठहराएंगे। जो वेदी के सामने रहते हैं, जो वेदी के सामने रहेंगे वो पवित्र ठहराएंगे। और यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हड्डियां सेनाओं की यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी। यस, और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हड्डियों में मांस सजाया करेंगे, और सब सेनाओं की यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी न पाया जाएगा। यस, आमेन। तो वहां पर सैक्रिफाइस बलिदान देंगे, ऑफरिंग देंगे, हालेलुया, प्रभु के भवन में, और आराधना देंगे, पर्व मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, यीशु के हुजूरी में आराधना देंगे, बहुत सारा आशीष रहेंगे वहां पर। सोचो 1000 साल कैसा रहेंगे, अब सोच रहे सब चीज हम अनुभव करने वाला है। क्या आपने सुना क्या क्या होने वाला है उस समय? हम सब वो आनंद उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप खुश है? हम सब इसमें जाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटा सा एक पिक्चर देखेंगे इसके बारे में, इसके बाद खत्म करेंगे।
जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे।